फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल डबल सेंटेंस दिए हों, यानी एक आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बेटा इसमें होता क्या है, जो पास्ट परफेक्ट में होगा सेंटेंस उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, और जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो बेटा हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख ही चुके हैं, तो बार बार हमको स्ट्रक्चर लिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्या देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है बेटा, आई हैड टेकन फूड बिफोर यू केम। लिखिए बेटा, आई हैड टेकन फूड बिफोर यू केम। तो ये बिफोर वाला सेंटेंस है, ये बिफोर वाला, इसमें हमको छेड़खानी कुछ भी करनी नहीं है। हमको जो पैसिव वॉइस बनाना है वो किसका बनाना है, इस सेंटेंस का बनाना है। और इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ये जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस बनाना हम लोगों ने पिछले सेंटेंस में सीख लिया है। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। क्या बेटा, फूड है। फूड के बाद क्या आना है, हैड बीन आएगा, हैड बीन। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। फिर उसके बाद क्या आएगा, बाई। और बाई इधर आई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मी। फिर इधर वाला सेंटेंस वैसा ही उतार देंगे, बिफोर यू केम। हमारा सेंटेंस बन गया बेटा, तैयार हो गया। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यानी फूड हैड बीन टेकन बाय मी बिफोर यू केम। अब एक सेंटेंस हम लोग बेटा और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तो हमारे डाउट्स पूरे क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा बेटा, रोहन हैड स्टोलन माई वॉच। मोहन हैज स्टोलन माई वॉच। फिर लिखा बेटा, बिफोर आई रीच्ड। लिखा है बेटा, रोहन हैड स्टोलन माई वॉच बिफोर आई रीच्ड। अब ये दो सेंटेंस हैं, तो मैंने जैसे तुमको बताया है कि इस सेंटेंस को हमको टच नहीं करना है, इस सेंटेंस को हमको टच नहीं करना है। अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख लिया। क्या लिखा बेटा, माई वॉच। माई वॉच के बाद क्या आएगा, हैड। हैड के बाद क्या लिखेंगे, बीन। और बीन के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ गई स्टोलन। फिर आता है बेटा बाई, और बाई के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा, रोहन। और इसके बाद सीधा ये इस पार्ट को सीधा रख देना है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीच्ड। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लें तो हमारा और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो क्या हो जाएगा बेटा, द प्रिंसिपल हैड punished me before my father came। लिखा है बेटा, द प्रिंसिपल हैड पनिश्ड मी बिफोर माई फादर केम।
तो हमको पता है बेटा इस सेंटेंस को हमको टच नहीं करना है। हमको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो केवल किसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इस सेंटेंस का। इधर से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और वो वाला सेंटेंस ऐसे ही उतार देते हैं। तो क्या लिखा है बेटा, मी के आगे यहाँ क्या बन जाएगा, आई। फिर आई के बाद सीधा क्या आ जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। फिर उसके बाद आएगी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पनिश्ड। पनिश के बाद क्या आने वाला है बेटा, बाई आने वाला है। और बाई के बाद आएगा बेटा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ये हमारा सेंटेंस का पैसिव वॉइस इधर वाले का बन गया। अब इधर वाला सेंटेंस इधर क्या कर देंगे, उतार देंगे। बिफोर माई फादर केम। हमारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब हम बेटा क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, निगेटिव सेंटेंस का। तो अगर हम लोग बेटा नए नए सेंटेंस लेंगे, नई नई प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो अगर आपको पिछली वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो इन्हीं 3 सेंटेंस में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं क्या। चलिए हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने अच्छे से पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। अगर बेटा हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस मान लो बनाना है, इसका क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हेड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। हेड के पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। अब बेटा जब इसमें नॉट जुड़ गया है तो हमको पैसिव वॉइस में भी यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो हमारे पैसिव वॉइस नहीं बन के तैयार हो गया। अगर इसमें नॉट जोड़ दिया हम लोगों ने, पैसिव वॉइस में भी नॉट जोड़ दिया, तो हमारा पैसिव वॉइस भी बन गया और ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी बन गया। अब ऐसे ही अगर हम इस सेंटेंस में हेड के बाद क्या जोड़ दें, नॉट, इस सेंटेंस क्या बन गया, निगेटिव। और इसी तरह नीचे वाला सेंटेंस में क्या जोड़ दें, नॉट, तो निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी बन गया। इस ऐसे ही सेम इस सेंटेंस में हो जाएगा, नॉट, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, नॉट। यानी एक्टिव वॉइस में हेड के बाद नॉट लगता है और पैसिव वॉइस में हेड बीन के बीच में नॉट लगता है। तो वही सेम प्रोसेस है बेटा, है कि नहीं। ऊपर एक्टिव वॉइस बन गया और नीचे पैसिव वॉइस बन गया। अब अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो उस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, हेड कहाँ लाना पड़ेगा, पहले लाना पड़ेगा। हेड कहाँ लाया, पहले। फिर लिख लिया सब्जेक्ट, लिख लिया हेड आई, लिख लिया। तो वही सेम प्रोसेस इसमें कर दें, हेड कहाँ ला दें, पहले कर लें, हेड पहले कर लें और ऑब्जेक्ट क्या कर दें, बीच में, फूड। ये लो बन गया पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत है क्या, हैड फूड बीन टेकन बाय मी बिफोर यू केम। क्योंकि हमको सेकेंड वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, बनाना हमको किसको है, पहले वाले को। तो और पहले वाले को बनाना हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने पहले कर लिया, वैसे इसमें भी हम लोग क्या कर लें, पहले कर लेते हैं। यहाँ क्या कर लिया, हाइड कर लिया, और यहाँ क्या कर लिया बेटा, रोहन कर लिया। और सेम ही प्रोसेस हम लोग किसमें फॉलो कर लेते हैं, पैसिव वॉइस में। जहाँ ये माई वॉच हाइड है, इसको पहले क्या ले आते हैं, हाइड ले आए पहले। फिर यहाँ क्या कर लें, माई वॉच लिख लें, माई वॉच लिख लें, लिख लिया, माई वॉच लिख लिया। ये लो, इसका एक्टिव वॉइस बन गया, इसका पैसिव वॉइस बन गया। यही सेम प्रोसेस हम लोग बेटा इसमें कर लेते हैं। पहले हाइड लिख लिया, फिर द प्रिंसिपल लिख लिया, द प्रिंसिपल लिख लिया बेटा। और यही सेम प्रोसेस कहाँ कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। पहले हेड लिख लिया, फिर आई लिख लिया, फिर बीन लिख लिया। हैड आई बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल बिफोर माय फादर केम। ये हो गया हमारा एसियनो टाइप के इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। किसके बन गया, एसियनो टाइप के इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को पता है दूसरा टाइप क्या है, डब्ल्यूएच टाइप। क्या है, डब्ल्यूएच टाइप। और डब्ल्यूएच टाइप में बेटा हम लोगों को क्या जोड़ना होता है,
केवल सेंटेंस जोड़ना होता है, वो क्वेश्चन वर्ड जोड़ना होता है। अब इन्हीं के आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ते चले जाएं तो हमारा WH टाइप का पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ लें, क्या जोड़ लें बेटा, क्वेश्चन वर्ड जोड़ लें। क्वेश्चन वर्ड क्या जोड़ लिया, व्हेन मान लिया, क्या जोड़ लिया, व्हेन। अब इसमें व्हेन जोड़ लिया तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस में का क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें हम लोग भी व्हेन जोड़ दें, ये लो पैसिव वॉइस भी बन गया। अब उसमें व्हेन जोड़ने पर एक्टिव वॉइस बन गया, तो इसमें व्हेन जोड़ दिया तो पैसिव वॉइस बन गया। जैसे इसमें सेकंड सेंटेंस है, लिखा हैड रोहन स्टोलन माय वॉच, इसमें भी हम लोग क्या जोड़ लें बेटा, एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ लें। इसमें एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो नीचे भी एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेंगे, व्हेन हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब ऐसे ही सेम नीचे वाले में कर लो बेटा, ऐसे ही हम लोग नीचे वाले में कर लेते हैं। क्या लिख लिया, व्हेन लिख लिया, और नीचे वाले में क्या लिख लिया, व्हेन लिख लिया, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गए। बेटा मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इसका पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। प्रोसेस सिर्फ यही है, हमको जानना सिर्फ इतना था कि जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा डबल सेंटेंस का, तो केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा बेटा, और जो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको सिर्फ उतार देना है, सिर्फ उतार देना है। तो तुम लोग कभी डाउट में पड़ गए होगे कि पता नहीं नॉट जुड़वा रहे हैं, कभी क्वेश्चन वर्ड जुड़वा रहे हैं, कभी हेड आगे कर रहे हैं, कहीं पीछे कर रहे हैं। तो लोगों ने अगर अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ा है, अच्छे से पहले वाले सेंटेंस पढ़े हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई डाउट हुआ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के नॉर्मल सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। यहाँ केवल ये क्लियर करने आए थे कि अगर यही पास्ट परफेक्ट के डबल सेंटेंस, डबल सेंटेंस, तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बेटा हमको जो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला है इसका पैसिव वॉइस बनाना ही नहीं है, सिर्फ बनाना किसका है, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना चुके हैं हम लोग, इसलिए हम लोग थोड़ी चर्चा करने आए थे यहाँ पर कुछ सीखने थोड़ी ना आए थे, केवल चर्चा करने कि हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, पास्ट परफेक्ट का बना देना है, पास्ट इंडेफिनिट वाला जैसा है वैसा ही उतार के रख देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि क्लास में आपके कोई डाउट ना बचे, है कि नहीं बेटा। तो मुझे आशा है कि आपने ये सारी वीडियो और ये मेरे सारे सेंटेंस समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही न्यू लैंग्वेज जोड़ने के लिए यहाँ पर जुड़े रहें।